तो चलो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10 के जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, तो मैथ का जो टॉपिक है लैंग्वेज चेंज होता है, बट क्या होता है कि दोनों जो क्वेश्चंस का जो सॉल्व करने का मेथड प्रोसेस होता है वही होता है। चलो अगर आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको पूरे अंत तक देखना है, ताकि आपको लास्ट तक देखोगे तभी जाकर के आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसको बनाने का जो भी डाउट्स है आपके माइंड में वो सारा इस वीडियो में खत्म होने वाला है। तो चलो चलते हैं बच्चों, इस प्रश्न को सॉल्व करते, क्वेश्चन को एकदम सही तरीके से समझते हैं, एक एक पॉइंट के इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसानी से इजी तरीके से बनाएंगे हम लोग। तो अगर क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है, तो चूंकि आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है कि जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, राइट। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, जब ये क्वेश्चन बना रहे होते हैं, तो आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ही इंट्रोडक्शन में रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, दोनों के बारे में आप पहले से क्लैरिटी हो चुकी होती है, आप पढ़ चुके होते हैं, आपको बताया जा चुका होता है। अगर आपको रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको क्या करना है, कमेंट भर देना है, एकदम बोलना है कि हाँ मुझे रेशनल और इरेशनल पे प्रॉपर एक वीडियो चाहिए कंसेप्ट क्लियर करके। तो मैं आपको प्रॉपर इरेशनल और इरेशनल दोनों पे मैं बना करके इस चैनल पर डालने वाला हूँ, तो कि आपको कोई भी डाउट ही नहीं होगा। आप कभी नहीं भूल सकते हो कि रेशनल क्या होता है, आंख बंद करके भी आप तुक्का मार के बता सकते हो कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर या हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज द इरेशनल नंबर। तो दोनों के बीच में क्या कंपेरिजन है, क्या कंपेयर कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है बिटवीन द रेशनल इरेशनल। तो आपको इसका पता लगाने के लिए आपको एक प्रॉपर सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के आपको रेशनल और इरेशनल में फर्क चलेगा। वैसे हम थोड़ा सा आपको पॉइंट को समझेंगे ताकि आपका सारा डाउट ही क्लियर हो जाए। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। लिखने में क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हम लोग का, है ना। थोड़ा सा पेन का आइकन चेंज कर लेते हैं, हाँ चलो व्हाइट कलर सही रहेगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो एक बार क्वेश्चन को, तो कहते हैं कि प्रूव करना है कि डैट रूट 5 इज इरेशनल। तो रूट 5 इरेशनल हो गया। चलो इसको बनाने से पहले अगर इस तरह का कैसा भी, चाहे रूट 5 हो, चाहे रूट 3 हो, चाहे रूट 7, आपको कोई भी नंबर हो सकता है। अगर एक प्रोसेस आप जान गए ना तो इस तरह के 1000 क्वेश्चन भी आएंगे तो आप उसको यूँ चुटकी में बना सकते हो। जैसे रूट 3 है, चाहे रूट 2 है, ठीक है, चाहे रूट 7 है, चाहे रूट 11 है, चाहे रूट 5 है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ दे ना, कुछ भी पूछ दे, है ना, बस वो एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। रूट 3 क्या होता है, इरेशनल होता है। रूट 7 इरेशनल होते हैं, रूट 2 इरेशनल होते हैं, रूट 11 भी क्या होते हैं, इरेशनल होता है, रूट 7 भी इरेशनल होता है। तो भैया बात ऐसी है, जब आपको ये सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं तो आपको क्या करना है कि इसको बनाने के लिए जो मेथड प्रोसेस है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें ना, अगर हम सबसे फर्स्ट पॉइंट को, तो कहता है कि प्रूव दैट रूट 5, तो रूट 5 को हम एज्यूम मान लेंगे, ठीक है। अगर इसमें जिस इरेशनल का हमको क्या करना है उसको प्रूव करना रहेगा ना, जिस नंबर को, तो सबसे पहले उसको मानेंगे एज्यूम। क्या मानेंगे, तो चलो हम मान लेते हैं एज्यूम। एज्यूम का मतलब होता है, डैट मीन्स ये हो गया कि इस चीज़ को मानना, कि सच में मान लो कि रूट 5 ये है तो कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं, सच में तो और इरेशनल ही है। रूट 5 रियल मायने में अगर हम लोग देखें, अगर चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो रूट 5 रियल मायने में क्या है, तो रूट 5 एक तरह से अगर हम चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो वो एक तरह से इरेशनल ही है। लेकिन यहाँ पे हमको प्रूफ करना है तो इसलिए हम उसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें मान लेते हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, उसको संतुष्टि देने के लिए। एज्यूम डैट, एज्यूम का मतलब होता है मानना, तो एज्यूम डैट। ओके क्लियर, यहाँ तक शायद क्लियर हो रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी चीज़, ठीक है। एक एक चीज़ अच्छे से समझना है। तो एज्यूम डैट, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि रूट 5 को हम क्या मानने वाले हैं, एज्यूम डैट रूट 5 इज क्या मानने वाले हैं, एज्यूम डैट रूट 5 इसे क्या मानेंगे, रेशनल। ठीक है भैया, हम रूट 5 को मान लिए हैं रेशनल मान लिए। चलो थोड़ा देर के लिए हम इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए मन को संतुष्टि दे दिया रोशनी। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। तो इस तरह का कोई भी नंबर होगा जिसको प्रूव करना है, चाहे वहाँ रूट 5 हो, चाहे रूट 3 हो, चाहे रूट 7 हो, तो उसको क्या करना है, आपको एज्यूम डैट कर लेना है। या एज्यूम डैट लिख सकते हो, सपोज डैट लिख सकते हो, लेट मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड कर, आपका माइंड से। ये रटाया कुछ भी नहीं है कि एज्यूम सर लिखे तो एज्यूम में लिखना, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैंने कुछ लिखने का मन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सपोज लिखना है लिख दो, सपोज डैट, दोनों का मीनिंग सेम होता है। लेट लिखना है तो लिख दो कि लेट डैट रूट 5 इज रेशनल, थोड़ा देर के लिए मानना है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जब हमने रूट 5 को अभी हमने माना है, एज्यूम किया है कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल है। तो जब अभी हम लोग थोड़ा देर पहले अगर कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे तो रेशनल को हमने क्या लिखा था, p/q के फॉर्म में होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या a/b के फॉर्म में होता है, ये भी हमने बोला था।
हाँ याद है ना, चलो ठीक है, अच्छे से याद है। चलो नाउ अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमने रूट 5 को क्या माना था, रेशनल माना है, माना था नहीं माना है, तो रूट 5 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी, क्योंकि भैया हमने पढ़ा है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में होते हैं, और ए बाई बी के फॉर्म में होते हैं। साथ में जो बी होता है वो क्या होता है, डज नॉट, वेयर बी डज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लिखना है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर यानी ए बाई बी जो आपने लिखा है ना, यानी ए बाई बी जो आपने लिखा है, तो ऊपर का ए और नीचे का बी, ये दोनों भैया है क्या, ए है ऊपर वाला, बी वाला, सर ये है क्या, नंबर हो सकता है, डिजिट, तो हाँ नंबर तो है, लेकिन कौन सा नंबर है, विच नंबर, तो हम इसको यहाँ पे डिनोट करेंगे, लिखेंगे, लिखना पड़ेगा आपको 100%, नहीं तो नंबर कट जाएगा ऐसे ही। चलो हम लिखेंगे क्या कि जो ए है, ये जो ए है एंड भैया ये बी की बात करें, ए एंड बी, ये दोनों को दोनों क्या है, ए एंड बी आर इंटेजर्स, ये कौन सा नंबर है, इंटेजर्स नंबर है, चलो इंटेजर्स नंबर है, ठीक है, जिनके पास कोई भी अपना खुद का कॉमन फैक्टर ही नहीं है। इससे अब ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये लिखना ही पड़ेगा आपको कि आपने जो रूट 5 को जो रेशनल माना है, तो रूट 5 इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, ए बाई बी लिखा, बिल्कुल कोई दिक्कत, चलो ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ये समझना पड़ेगा, जब आपने ये लिख दिया कॉन्सेप्ट क्लियर करके, तो ए एंड बी आर इंटेजर्स है, ऊपर वाले जो ए है बी है वो नंबर है क्या, तो वो नंबर जो है वो इंटेजर्स नंबर है, क्लियर हो गया। चलो जब आपको इतना समझ में आ गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये जो इंटेजर्स ए और बी है ना, यहाँ पे जो इंटेजर्स ए और बी की हम लोग बात कर रहे थे, ए और बी इंटेजर्स के साथ जो कोई फैक्टर ही नहीं है, सेम फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो है नहीं, क्योंकि कॉमन फैक्टर होगा तो फिर ये रूट 5 जो हो जाएगा वो रेशनल हो जाएगा, रेशनल तो होगा नहीं कभी, तो हम यही चीज़ तो प्रूव करना है, यही चीज़ तो हम लोग को चेक करना है कि है क्या। तो चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हमको लिखना क्या है, थोड़ा सा हम ये नीचे लाइन, हाँ चलो ठीक है, अब लिखेंगे ए एंड बी या देयर हैव नो कॉमन फैक्टर्स, क्या लिखेंगे, देयर हैव नो कॉमन फैक्टर्स, ये लाइन आपको लिखना है, ये दो लाइन आपको लिखना क्या है, रटना भी नहीं, कुछ भी नहीं, पता है कि आपको यहाँ पे जो हमने ए और बी लिखा है ना, तो ए क्या है, इंटेजर्स है, बी क्या है, इंटेजर्स है, तो लिख देना है कि ए एंड बी आर इंटेजर्स, इंटेजर्स है तो इंटेजर्स ही लिखेंगे, थोड़ी कि उसको कुछ और लिख देंगे। हाँ अब एक चीज़ और है, अब जो इंटेजर्स ए एंड बी है ना, उसके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो ये लाइन तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, यानी रूट 5 इरेशनल है कि नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट काम आने वाली है नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देयर हैव नो कॉमन फैक्टर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसका आगे का प्रोसेस हम अगले पेज में पढ़ेंगे, ठीक है, पेज नंबर 2 में चला रहा। तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, थोड़ा सा फिर से बैक करके देख लेते हैं। हाँ यहाँ तक हम लिखे थे देयर हैव नो कॉमन फैक्टर्स। चलो अब जब आप इतना कर लेते हो ना, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपने लिखा है, कि हमने लिखा था कि जो रूट 5 को हमने माना था रेशनल माना था, तो रूट 5 इज इक्वल टू रेशनल माने तो ए बाई बी लिखे थे, ए बाई बी ही लिखे थे ना। अब इसको ए बाई बी लिखे तो हम क्या लिख नहीं सकते हैं। अब इसका जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, अच्छा तरीके से आपको समझ आना चाहिए कि क्या करना है। अब करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या करोगे, अब लिखेंगे स्क्वायरिंग on both sides by we get। ओके भैया इतना तो लिख ही सकते हो ना, नहीं लिख सकते तो थोड़ा नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग करना है दोनों साइड, है ना, दोनों साइड यानी बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब दोनों साइड इसका स्क्वायरिंग करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है रूट 5, तो रूट 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, चलो ठीक है। ए बाई बी, चलो हमने लिख लिया ए बाई बी का स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी जस्ट लिखा है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स बाई वी गेट, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तो रूट 5 का स्क्वायर और इज इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर। तो ये चीज क्लियर हो गया, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी, क्योंकि स्क्वायरिंग करना था तो स्क्वायरिंग कर दिया। चलो इतना क्लियर।
क्लियर, समझ में आ गया। चलो ठीक है, वेरी गुड। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में रूट 5 का स्क्वायर। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। माइंड में सेट होना चाहिए बात कि अगर मान लो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर है और उसका रूट में है, वो नंबर क्या है, दैट नंबर विल बी इन द रूट फॉर्म बट ऑन द स्क्वायर। बट अगर उसमें स्क्वायर दिया हुआ है, रूट में है, तो रूट स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल कर देता है। सॉरी, एक बार फिर से, जो स्क्वायर रूट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको, यहाँ पे 5 बचेगा। 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a बाई बी का स्क्वायर है तो सिंपल से हम नहीं लिख सकते, a का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि होल हटेगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा ना। और ये नीचे में b है तो b किसका, b का स्क्वायर। तो ऊपर में ये स्क्वायर का जो होल है हट गया तो ये हो गया a का स्क्वायर, नीचे में b है तो ये क्या हो गया, b का स्क्वायर। क्लियर, चलो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट कर दे। हमने माना था रूट 5 इज इक्वल टू, अच्छा एक बार थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते। यहाँ पे हमने माना था रूट 5 इज इक्वल टू हमने लिखा a बाई बी। अब इस दोनों का जो हमने जो फॉर्मेट लिखा है हमने, क्योंकि रूट 5 को हमने थोड़ी देर के लिए एज्यूम किया है रेशनल नंबर के फॉर्म में। उसके बाद है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स बाई वी गेट। अब दोनों साइड हमको स्क्वायरिंग करना है, तो स्क्वायरिंग करने के बाद आपको मिल गया रूट 5 का स्क्वायर, a बाई बी का स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होल वर्ग। चलो इतना तक क्लियर हो गया, आप लोग समझ में आया होगा। क्लियर, चलो ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, थोड़ा सा एक और पेज ले लें। चलो ठीक है, अब अगले पेज में बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो अब आगे पेज में हम लोग चलते हैं। अगला पेज हो गया, ये हो गया क्लियर, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अभी तक जस्ट पढ़ा है कि चलो ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके थे, a बाई बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पढ़े थे यहाँ तक। चलो ठीक, अब जब आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आइकन चेंज कर लेते हैं। चलो ठीक है, वाइट कलर ज़्यादा बेटर होगा। तो हमको मिला था कि 5 इज इक्वल टू, मिला था हमको, क्या मिला था, a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर। क्लियर, तो अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, क्वेश्चन को सॉल्व करते यहाँ तक पहुँचे थे, राइट। आई होप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमको क्या करना है, इसको हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। अगर आप इस नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को किसके साथ करना है, b स्क्वायर के साथ। ये क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या है, a स्क्वायर होगा। क्लियर, तो जब आप यहाँ पे 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर लिखते हो ना, तो आप एक चीज़ देखो ध्यान से, एक चीज़ मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप लिखता हूँ, लेकिन लिखना नहीं है ये चीज़, लेकिन आपको समझाने के लिए बताने वाला हूँ कि जैसे मान लो कि आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे a स्क्वायर है। क्लियर, तो अगर a स्क्वायर है और उधर क्या है, 5b स्क्वायर है ना, उधर क्या है, 5b स्क्वायर है। तो अगर आप इधर b स्क्वायर को इधर रहने दोगे तो 5 जो है वो b स्क्वायर के साथ क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में। तो हमने आपको बताया क्या है कि जो मल्टीप्लाई होते हैं इज इक्वल टू किधर आएंगे, डिवाइड के फॉर्म में जाएंगे। तो हम यहाँ पे a स्क्वायर बाई क्या हो लिखेंगे, 5 लिखेंगे ना। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो a स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर को डिवाइड करता है। यानी जो ऊपर वाला, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने लिखा 4/6 या 2/3, कोई भी नंबर एग्जांपल में लिख रहे हैं, ठीक है, 2/9, कुछ भी हमने आपको समझा के रैंडमली बता रहे हैं कि 4/6 है, 2/3 है। तो इसका जो डिनोमिनेटर 6 है, तो वो 6 से हम क्या करते हैं, उस 6 से हम करेंगे क्या, उससे ऊपर वाला जो नंबर 4 है, यानी नीचे में जो 6 है, इससे अगर हम 4 में डिवाइड करेंगे तो हम 4 क्या होगा, 6 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 4 इज डिविजिबल बाई 6। यहाँ पे जो 2 है वो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 2 क्या है, 9 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यही लिख सकते हैं ना कि जो 2 है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, 2 है 9 से डिविजिबल हो रहा है। तो वही चीज़ सेम यहाँ पे फॉर्मेट में समझाने के लिए आपको ये बताने वाला था कि एक चीज़ आप ये समझो कि जैसे मान लो कि b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे a स्क्वायर 5 है। क्लियर, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हमने लिखा b स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी b स्क्वायर को हमने इधर रखा और 5 मल्टीप्लाई में था, इधर a स्क्वायर के नीचे डिवाइड के फॉर्म में चला गया। तो डिवाइड के फॉर्म में गया, इसका मतलब जस्ट लाइक यू कैन से कि समथिंग अबाउट कि मतलब कि a स्क्वायर जो है एज लाइक a स्क्वायर जो है वो क्या होगा, 5 जो डिनोमिनेटर है उससे ये डिवाइड हो रहा है, यानी डिविजिबल हो रहा है, राइट। चलो क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया। तो हम इसको सेंटेंस में अब लिखेंगे कि जो a स्क्वायर है वो 5 से यहाँ पे क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, जब हमने इसके फॉर्म में लाया, जब हमने b स्क्वायर को उधर रखा और 5 मल्टीप्लाई में रहा डिवाइड। चलो इतना तक क्लियर। तो अब इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे हम आपको बता देते हैं।
आई होप यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा कि कैसे बनाना है मेथड प्रोसेस। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, नोट भी करना है साथ में। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ तक समझ में आया कि जो ए स्क्वायर है वो क्या होगा, यहाँ पे जो ए स्क्वायर है वो 5b स्क्वायर से, अगर हम बात कर ले बी स्क्वायर अगर इधर रखेंगे तो ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो हम सेंटेंस में इसको लिखना कैसे लिखेंगे, हम सेंटेंस के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सो, लिखना है सो ए स्क्वायर इज divisible by 5। ठीक है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो ए क्या होगा, ए तो इंटेजर्स है तो ए भी क्या होगा 5 से ही डिवाइड होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जब ए स्क्वायर डिविजिबल 5 से है तो यहाँ भी क्या होगा, यानी जो हम ए बाई बी के फॉर्म में लिखे थे, समझो बात को। अगर ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो ए भी तो 5 से डिविजिबल होगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ऐसे अगर मान लो कि इसको अलग अलग आप लिखोगे, ठीक है, यानी a बाई 5 मल्टीप्लाई ए, तो क्या होगा, यहाँ ए भी क्या हो रहा है 5 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, अब यहीं पे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सबसे माइंड को हेडेक करता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम होता है। तो यही चीज़ आपको माइंड में समझना है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा शायद। चलो एक बार फिर से हम रिपीट इसको कर देते हैं, यहाँ पे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ पे हम डाउट ही क्लियर खत्म ही कहानी कर देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने बोला कि जब ए स्क्वायर डिविजिबल 5 से होगा तो सिंपल सी बात है ए भी होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे है ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो क्या हम ए स्क्वायर को हम ए मल्टीप्लाई ए के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, और नीचे में 5 है तो 5। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ए बाई 5 भी तो आ रहा है ना, तो ए किससे डिविजिबल हो रहा है, तो 5 से हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट फंडा है, शायद आप लोग को यहाँ तो अब क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब अगले नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि जब आप इतना कर लेते हो तो आप इसको सेंटेंस में भी फॉर्म में तो लिखना है ना। ये तो हम समझने के लिए, चलो समझ लिए कि हाँ ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये समझने के लिए आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए डाउट में। अब सेंटेंस लिखना है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो ए इज ऑल्सो क्या लिखेंगे, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर हो गया, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इतना क्लियर। अब इतना होने के बाद अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, लेट मानेंगे। क्या मानेंगे, लेट। ठीक है, यानी आपको मानना है लेट ए इज इक्वल टू किसको लेट मानेंगे, 5 के। ए इज इक्वल टू हमको लेट क्या मानना है, 5 के मानना है। क्लियर, ये आपको हो गया। चलो हाँ, एक चीज़ और, इसका जो पहला वाला जो हम लोग चल रहे थे पेज, कौन सा पेज था, कौन सा था पेज किधर गया मेरा। चलो ठीक है, तो इधर फैक्टर हमने लिखा था, फर्स्ट वाले पेज में हमने ये लिखा था, उसके बाद सेकंड पेज में हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद इसमें था ये, अच्छा इसमें हमने लिखा था कि अच्छा नीचे में जो बी स्क्वायर ये छूटा था, तो ठीक है। तो इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने यहाँ पे किया था, तो कितना आया था 5 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको आ गया था ए का स्क्वायर, ये आया था। चलो ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। चलो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं पेज नंबर, हाँ यहाँ तक हम लोग थे। अभी हम लोग का माना था लेट, क्या माना है, ए इज इक्वल टू हमने 5 के माना है लेट। क्लियर, तो ए इज इक्वल टू 5 के आपने माना, तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, एक और पेज लेंगे क्योंकि पेज कम पड़ रहा है। चलो ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर आप देखो ध्यान से, वो नहीं हटा है, ये है ही पीछे, अगर आप जाओगे तो आप मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या माना है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे लेट माना है ए इज इक्वल टू 5 के सबसे नीचे वाला आंसर में। अब आगे वाला पेज में हम नेक्स्ट समझेंगे कि अब इसको आगे का प्रोसेस मेथड क्या है ना, बहुत आसान है, मज़ा आ रहा होगा बनाने में। चलो ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या माना था, लेट। फिर से रिपीट यहाँ पे लिख देते, लेट हमने माना था ए इज इक्वल टू, क्या माना था हमने 5 के माना। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि जब ए इक्वल टू 5 के हो गया, ए इक्वल टू क्या हो गया 5 के, तो इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे जो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है, क्या था, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमको मिला था ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर, है ना। या अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर,
या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिखना या आपको ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में 5b² हमने a² है ना, तो 5b² इज इक्वल टू a²। तो यहाँ पे जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू कितना है 5 के हमने लिया है लेट मान के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 5b² ऑलरेडी है, a का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 5 के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो a का वैल्यू यहाँ 5k था, तो हमने a का वैल्यू बस पुट किया 5k। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 5b², यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और k है तो k का स्क्वायर k ही होगा। ये तो वेरिएबल वाला पार्ट है, इसमें क्या ही करना है ना, तो वेरिएबल पार्ट में उतना क्या ही कर सकते हो आप, तो इसको बस ऐसे लिख देना है। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए। सॉरी, ये क्या जेड लग रहा है, मतलब कभी कभी पेन तो जैसे जैसे चल जाता है। तो देखो फिर से कुछ पॉइंट, चलो कोई नहीं, समझ जाना कि 25 का स्क्वायर है यार, पेन इधर से उधर भागता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे 5b² इक्वल टू 25k² हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो 5b² है, तो क्या हम b² को इधर रखेंगे, क्या हम b² को इम्प्लाइज का साइन तो देना है, ये नहीं छोड़ना है। तो b² इज इक्वल टू हो जाएगा कि 5 यहाँ पे क्या है b² के साथ यहाँ 5 क्या है मल्टीप्लाई में, नोट कर देते। यहाँ पे जो 5 है वो क्या है b² के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अब इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड के फॉर्म में जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर डिवाइड के फॉर्म में जाएगा तो हम लिख लेते हैं b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल टू, अगर हम ध्यान दें क्या हो जाएगा 25k² बाई 5 होगा। क्या है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। आप 5 से काट सकते हैं, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, या 5 फिर से गड़बड़ गया, 3 को क्या हो सकता है पता नहीं यार, अजीब सिचुएशन है। चलो ठीक है, एक बार सही से लिख लेते हैं। ठीक है, तो 5 से 25, 5 5 जा 25 कट गया, तो क्या मिला, क्या मिला हमको b² इज इक्वल टू मिला 5k² मिला। तो अगर आप फिर से यहाँ तक चीज़ समझोगे तो सेम पहला इक्वेशन जो हम लोग पहले वाले में जो हम लोग देखा थे कि सेम क्या हुआ था कि वहाँ पे जो a² किससे डिविजन हो रहा था 5 से, है ना, क्योंकि 5b² इक्वल टू a² आ रहा था, तो b² को हम इधर रख रहे थे, तो उधर जाकर के जैसा चलता हूँ वहाँ पे और हम लोग चेक कर लेते कौन सा पेज की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब 5 था, यहाँ पे 5b² इक्वल टू a² फर्स्ट इक्वेशन बना था ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो इधर जब हम a² को इधर रखते और इधर जो b² इधर रहता तो 5 इधर आता तो क्या डिवाइड हो जाता था, यानी a² बाई क्या होता था 5। क्लियर? अब आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगले पेज में थे, तो इसमें यहाँ तक हम लोग पढ़े, तो सेम वही चीज़ यहाँ भी होगा ना कि अगर हम यहाँ पे k² को रख लेते हैं, तो ये जो 5 है, ये 5 इधर आएगा तो b² को क्या करेगा, b² को क्या करेगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा और इधर बचेगा k²। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या बना कि b² इज डिविजिबल बाई, b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी a² भी 5 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ b² भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। ये तो सेंटेंस आपको लिखना ही पड़ेगा। चलो हम लिख लेते हैं, पेज लेना पड़ेगा तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही राज है। चलो हाँ, इरेज हो गया। चलो आगे पॉइंट आ गया। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग को मिला था कितना 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 था, एक बार पीछे बैक करके देख ले। हाँ क्या था भाई, यहाँ पर था b² इक्वल टू, हाँ तो स्टेटमेंट लिखना था, है ना, b² बाई 5, यानी b² भी डिविजिबल हो रहा है, तो b² भी डिविजिबल हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सो b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि b² भी क्या हो रहा है कि 5 से डिवाइड हो रहा है, और देर क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर है हैव नो कॉमन फैक्टर, यहाँ पे लिखेंगे हैव a एंड b जो हमने इंटीजर्स माना था शुरू में, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या था 5 नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि a² यानी अगर, अच्छा ये लिखने की हमें जरूरत है नहीं, पहले से यहाँ पे हमने लिख रखा था पहले स्टेप में, तो हमने लिखा था क्या कि a और जो एंड b जो हैं, सॉरी d हो गया क्या, ये क्या हो गया, मजाक हो रहा है कि मजाक चल रहा है क्या, a एंड जो b है वो क्या है, यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर जो है वो 5 नहीं है, नो, यानी कॉमन फैक्टर जो इसका 5 नहीं है, ना a का ना b का कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ b भी क्या हो रहा है 5 से, यानी b² डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब b भी तो 5 से डिविजिबल होगा ना।
है, क्लियर हो गया। तो दोनों में अगर देखेंगे ये भी 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम देखें तो ए एंड बी दोनों का कॉमन फैक्टर 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, यानी ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी। इसका मतलब है कि जो हमारा जो कंट्राडिक्शन था वो गलत था, रॉन्ग था। इसका मतलब जो है √5 क्या होगा, इरेशनल होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया, कंफर्म। तो हम लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि जो √5 है वो रेशनल है, रेशनल प्रूव कर लिया। तो हमारा लिखेंगे आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, ठीक है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंट्राडिक्शन, या आवर कंट्राडिक्शन लिख सकते हैं, या द अजम्पशन इज रॉन्ग लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको हटा लें। तो इसका ये कॉमन फैक्टर नहीं था, ए एंड बी का पहले ही बता चुका है, ठीक है। और हाँ, एक स्टेटमेंट और लिख देंगे ताकि आपको यहाँ पे, हाँ तो क्या कह रहे हैं कि बी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो बी भी क्या होगा, बी इज डिविजिबल बाय बी इज डिविजिबल बाय 5, है ना। हैव नो कॉमन फैक्टर 5 लिखेंगे, बट आवर कंट्राडिक्शन is A and B have no common factors। यही तो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़, यही तो समझना था। हैव नो कॉमन फैक्टर्स लिख दिए, क्लियर। अब ये चीज़ समझो कि ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा कि आपका कंट्राडिक्शन क्या था, आपने क्या माना था कि ए एंड बी जो है दोस्तों कॉमन फैक्टर्स नहीं होती है, हमको पता था। तो लिखेंगे सो नेक्स्ट स्टेप में एक और पेज लेना पड़ेगा, पेज कम पड़ रहा है, चलो ठीक है, एक और पेज ले लिए। अब आगे वाला पेज में हम लिख देंगे सिंपल सा, आप लिख सकते हो, लिखेंगे हैंस, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि जो उसका जो कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो ए है वो भी 5 से डिविजिबल हो रहा था और बी है वो भी 5 से डिविजिबल, यानी दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रहा था 5। लेकिन यहाँ तो इसका दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर 5 तो है ही नहीं। तो हम तो लिखेंगे ना हैंस क्या लिखेंगे, लिख देंगे आवर एज्यूम्पशन is wrong. So √5 is irrational, clear। √5 is irrational, प्रूफ पीडी हो गया। यही था हम लोग जो ये प्रूफ डेट करना था, √5 को कैसे प्रूफ करना है, यही कॉन्सेप्ट क्लियर था। आई होप आप लोगों को पूरा एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर दें, है ना। और चैनल को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।